पैसा किसी को रोजगार के लिए मिल सकता है और अधिकतम कितना मिल सकता है? मिनिमम 50,000 से लेके 10 लाख तक इस योजना में लोग को लाभ ले सकते हैं, जिसमें 35% की सब्सिडी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारा लोन जब देने जाते हैं, या बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियर हो, तो सबसे पहले ये जानने की प्रयास करते हैं कि इनके पास क्या बिजनेस है या नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई बिजनेस नहीं है, फ्रेशर है, क्या उसको लोन मिल जाएगा? तो जिसके पास नहीं है उसी को ना लोन देना है सर, जिसके पास है तो उसको थोड़ी लोन देना है। जिसके पास कोई व्यवसाय नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसी के लिए ये योजना आई है, जिसका नाम है। में देख रहे हैं कि लोग रोजगार करना तो चाहते हैं, लेकिन रोजगार करने के लिए पैसे नहीं है, और पैसे के लिए उनके पास बैंक के और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जानकारी नहीं है कि कैसे मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों के पास जानकारी न होने के लिए उद्योग विभाग ने, ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए बैंकों का चक्कर लगाते हैं। और बैंक कहती है क्या आपके पास कोई व्यवसाय है या आपके पास कोई जमीन है? तो आपके पास कोई व्यवसाय भी नहीं होता है और आपके पास जमीन गिरवी रखने के लिए भी नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको बैंक लोन नहीं देती है। इसी कारण से बहुत लोग निराश हो जाते हैं। यदि आप भी बेरोजगार हैं और आप भी चाहते हैं रोजगार करने के लिए, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी आप बैंक जाते हैं और बैंक जाने के बाद आपको काफ़ी दौड़ना पड़ता है, और दौड़ने के बाद भी आपको पैसा नहीं दिया जाता है, और फिर आप निराश होते हैं, और निराश होने के बाद आप बाहर की राह देखते हैं, यानी कि किसी न किसी प्रदेश में पलायन कर जाते हैं। अब आपकी पलायन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको मिलेगा लोन, वो भी बिना डॉक्यूमेंट्स का, बिना दस्तावेज का, और दस्तावेज भी लगेगा वो आपके पास होगा। उद्योग विभाग से आए हुए हैं डीआरपी मनीष जी, और मनीष जी से आपसे हम बात कराएंगे, और हमारी खास बातचीत होगी कि आपको यदि रोजगार करना है तो आपको उद्योग विभाग से कैसे पैसा मिलेगा ताकि आप रोजगार कर सकेंगे। आपको बिना बैंक के चक्कर लगाए हुए कैसे आप सब्सिडी ले सकते हैं, और कैसे। मनीष जी मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि सर आपने मुझे बुलाया। हम चाहेंगे कि आप बैठिए, और हमारा बहुत सारा सवाल है कि हम भी जानना चाहते हैं, और हमारा व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि कैसे लोगों को उद्योग विभाग से पैसे मिलते हैं, और कितना सब्सिडी है। सब्सिडी के मतलब आम भाषा में छूट मानिए, कितना छूट मिलता है, और उद्योग करने के लिए किन किन उद्योगों पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। हमारे तमाम सवाल होंगे, और पूरे सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ मनीष जी हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे बैठें, और बैठ कर हम बात सबसे पहले बताने प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग आज के समय में देख रहे हैं कि लोग रोजगार करना तो चाहते हैं, लेकिन रोजगार करने के लिए पैसे नहीं है, और पैसे के लिए उनके पास बैंक के और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जानकारी नहीं है कि कैसे मिलेगा। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन लोगों के पास जानकारी न होने के लिए उद्योग विभाग ने एक केंद्र सरकार की योजना है जिसका नाम है पीएमएफएमई। पीएमएफएमई क्या होता है कि कोई भी खाने पीने से जुड़ी कोई भी मशीनरी होती है हम लगा सकते हैं, और सरकार इसके लिए 35% माफ़ कर देता है। अगर आप जितना भी लोन लेंगे उसमें 35% आपको नहीं देना है। यानी कि पीएमएफएमई की योजना है, जिस योजना के तहत आप सरकार से आप लोन के रूप में पैसे ले सकते हैं, और लेने के बाद अपने उद्योग को स्टार्टअप दे सकते हैं। तो मनीष जी, हम जानने के प्रयास करेंगे कि पीएमएफएमई जो है, सबसे पहले आप बताइए कि पीएमएफएमई के अंतर्गत कितने कुटीर उद्योग आते हैं। देखिए, पीएमएफएमई के तहत टोटल 66 उद्योग मशीन आप लगा सकते हैं। ज़्यादातर अपने क्षेत्र गोपालगंज जिले में लोग आटा चक्की हुआ, तेल मसाला हुआ, मसाला का मशीन लगाना हुआ, तेल का हुआ, बेकरी हुआ, नूडल्स हुआ। यानी कि देखिए, पीएमएफएमई के तहत 66 उद्योग जो होते हैं, आप सीधे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो आपको पसंदीदा व्यवसाय है सीधे आप कर सकते हैं। तो ये तो रोजगार की बात हो गई। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम उसको पैसे को कैसे लें, और आवेदन कैसे करें, और कहाँ करें, किसके पास जाएं, ये सबसे बड़ी समस्या बनकर रह जाता है। लोग सोच तो लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। इसीलिए मुझे लगा कि सीधे उद्योग विभाग से किसी न किसी कर्मचारी से हम क्यों ना आज उनके साथ ये सारे प्रश्न रखा जाए, ताकि आपको ये योजना लेने में लाभ हो। तो हम एक एक करके सरल सवाल पूछेंगे, आना बहुत लोगों के लिए लाभकारी साबित होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पीएमएफएमई जो होता है,
ये भारत में है कि केवल एक ही राज्य में होता है? नहीं, ये पूरे भारत में है, लेकिन हर राज्य में अलग अलग तरह से लोन मिलता है। यानी कि जो PMFME लोन है, जो योजना ये है, केंद्र सरकार हाँ, की है। केंद्र सरकार की है जी। यानी कि भारत के सभी राज्यों में है, ये है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ, का है। जी जी। और यदि आप देखेंगे बिहार की अगर बात करें खास करके, तो बिहार में सभी जिले में होंगे। हाँ, हर जिले में उद्योग केंद्र है, उसमें जाएंगे तो आप DRP से संपर्क कर सकते हैं, योजना की जानकारी ले सकते हैं और उसके माध्यम से बैंक से आप संपर्क करके अपना PMFME के अंतर्गत छाछक उद्योग आते हैं या छाछक उद्योग केंद्र में सबसे पहले आप बताइए कि किन किन लोगों को ये पैसा मिल सकता है, यानी कि लोन मिल सकता है, थोड़ा सा ही मुझे जानकारी। देखिए, जो लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र में न करें, विदेश जाएं, हाँ। वो लोग यहाँ छोटा रोजगार लगा सकते हैं। छोटा रोजगार जैसे वो आटा चक्की हुआ गाँव में लगाएंगे। जैसे ये मान लीजिए सूक्ष्म लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु उद्योग करके आप सीधे अपने रोजगार को शुरुआत दे सकते हैं। जी 5 लाख के अंदर में ये सारे लोन होते हैं। आटा चक्की आपको 2 लाख 2.5 लाख रुपया भी आपको मिल जाता है। यानी कि आप मिनिमम अगर बात की जाए, जी मिनिमम बात किया जाए तो मिनिमम कितना लोन मिल सकता है? लोग 25,000 का भी आप कोई मशीन। हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि मिनिमम कितना पैसा किसी को रोजगार के लिए मिल सकता है और अधिकतम कितना मिल सकता है। मिनिमम 50,000 से लेके 10 लाख तक इस योजना में लोग को लाभ ले सकते हैं, जिसमें 35% की सब्सिडी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारा लोन जब देने जाते हैं, या बैंक हो या कोई भी फाइनेंशियर हो, तो सबसे पहले ये जानने के प्रयास करते हैं कि इनके पास क्या बिजनेस है या नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई बिजनेस नहीं है, फ्रेशर है, क्या उसको लोन मिल जाएगा? तो जिसके पास नहीं है उसी को ना लोन देना है सर, जिसके पास है तो उसको थोड़ी लोन देना है। जिसके पास कोई व्यवसाय नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसी के लिए ये योजना आई है जिसका नाम है PMFME। और ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए बैंकों का चक्कर लगाते हैं और बैंक कहती है क्या आपके पास कोई व्यवसाय है या आपके पास कोई ज़मीन है। तो आपके पास कोई व्यवसाय भी नहीं होता है और आपके पास ज़मीन गिरवी रखने के लिए भी नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको बैंक लोन नहीं देती है। इसी कारण से बहुत लोग निराश हो जाते हैं। उसी के लिए ये योजना लाई है, जिसका योजना का नाम है PMFME। जिसके पास सर आपने एक सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत खुशी की बात है कि जिसके पास कोई रोजगार नहीं है उसको रोजगार करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। जी पहले वो क्या करेगा कि दिखाएगा कि हम क्या करते थे। मान लीजिए कि एक कोई क्लाइंट है, वो कहता है कि हमारे पापा मसाला का मशीन चलाते थे, किसी कारण से वो बंद हो गई, तो फिर उसके पास तो अनुभव है, अब वो क्या करता है, घर छोड़ के चला जाता है विदेश। ऐसा नहीं करना है। पैसे के अभाव में, पैसे के अभाव में लोग बाहर जाते हैं। बाहर ना जाएं, स्वयं रोजगार। अब वो क्या करेगा कि अगर आप अनुभव रखे हैं तो आपके वो पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर आप अप्लाई करेंगे और विभाग के माध्यम से आपको बैंक के माध्यम से उस मशीन का पूरा पैसा मिल जाएगा और उस पैसे में भी, मशीन के पैसे में भी 35% माफ हो जाएगा। यानी कि सरल भाषा में मैं बता दूं, यदि आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आप सीधे उद्योग विभाग में जाइए। आप जिस जिला में हैं उसी जिला में जाइए, आप सीधे उद्योग विभाग में जाइए, वहाँ पे पूरे गाइडलाइन आपको दिया जाएगा। उसके हिसाब से आप जिस रोजगार में आप इच्छा रखते हैं, इच्छा जताते हैं, उसके लिए उद्योग विभाग आपको पैसा आपको देगा और आप वो भी पैसे में आपको 35% आपको सब्सिडी यानी कि माफ कर दिया जाएगा। जी 1 लाख में 35,000 माफ हो जाएगा। क्या ये बात सत्य है? हाँ, मान लीजिए कि वो इसीलिए योजना लाई जाती है कि जिसके पास कुछ बैकअप नहीं है उसी को तो दे पाए। एक बार बताइए कि दस्तावेज कौन कौन सा लगेगा? बस एक बार में पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, वो जहाँ मशीन लगाना चाहता है वहाँ का एगो GPS फोटो, मोबाइल नंबर, email ID, उसके माताजी का नाम, बस इतना ही डॉक्यूमेंटेशन के बाद से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसको यहाँ से मशीन लेना है, कोटेशन लगाकर वो अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल 10 लाख मिल जाएगा। जी, जो मशीनरी वो पसंद करेगा। अधिकतम 10 लाख। मान लीजिए कि बड़ा मशीन लगाएगा तो 10 लाख, छोटा मशीन लगाएगा माने मिल जाएगा ना? जी सबको लगभग मिल रहा है ना मिल। आप कितने लोगों को दिलवा? हम यहाँ पे अभी तक 15 लोगों को दिलवा चुके हैं इस सेशन में। अच्छा, मैंने अभी इनका जो अभी उसी उद्योग विभाग के कर्मचारी हैं और इनके माध्यम से 15 लोगों का
हो चुका है। अब किसी भी जिला में है, कोई ना कोई कर्मचारी होगा, वहाँ से ले सकते हैं। और सबसे चीज़ बताइए, उद्योग विभाग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, अभी एक आपको देख भी रहे होंगे, मेरे पास एक कागज है, ये उद्योग विभाग की तरफ से हर जिला में आपको देखिए मिलेगा। यहाँ पे है, इसमें आप देख सकते हैं उद्योग विभाग में दो एक केंद्र की योजनाएं होती हैं और एक मुख्यमंत्री जी की योजनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो हम प्रधानमंत्री की 3 योजनाएं होती हैं। एक होता है PMFME, जिसको फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं, खाने पीने से कोई भी सामान होगा वो इस योजना के तहत आएगा। एक होता है PMEGP, जिसमें कोई खाने पीने वाला नहीं रहे, जैसे पत्तल गिलास हो गया, रुई हो गया, जैसे आपको ये हो गया, यानी कि खाने पीने वाला जितने भी सामान मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, PMFME। इसके अन्य जो होता है, अन्य जो नहीं खाने पीने वाला है, PMEGP। हम PMGP पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक और योजना है जिसका नाम है PM विश्वकर्मा। PM विश्वकर्मा क्या है कि 50,000 तक वैसे लोगों को मिलता है जो लोग जैसे बढ़ई हो गए तो उसको टूल्स मिल गया, जो लोग कारपेंटर हो गए उसका टूल्स, उनको बस काम करने के लिए वो सामान मिलता है 50,000 के लिए, उसके लिए पूरा फ्री है, कोई इस पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम अभी जो बात कर रहे थे वो PMFME के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद 2 योजनाओं के बारे में फिर विस्तार जानकारी लेंगे। यदि आप गोपालगंज जिला से बिलोंग करते हैं और आप भी किसी न किसी रोजगार की तलाश में हैं और PMFME में आप इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आप आटा चक्की, सत्तू, बेसन, खाने पीने का कोई भी सामान के में आप मैन्युफैक्चरिंग लगाना चाहते हैं, तो सीधे डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है मनीष जी का। मनीष जी पे सीधे आप बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और सीधा इनसे आपसे जो सवाल भी होगा इनसे सीधे पूछ सकते हैं। हमारी बात होगी PMGP लोन कैसे मिलता है। ऐसे ही मेरे वीडियो को आप देखते रहिएगा और ये वीडियो आप जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो उन तक पहुँचे जिनको तलाश है। ये वीडियो उन तक पहुँचाइए जो बेरोजगार हैं। क्या पता आपका एक वीडियो शेयर किसी व्यक्ति का प्रदेश जाने से रोक सकता है। क्या पता आपका एक शेयर किसी परिवार का भरण पोषण करा सकता है। क्या पता आप बैंक की चक्कर काट कर थक चुके हैं और वीडियो आपका एक उम्मीद का किरण जगा सकता है। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।